कार्यालय है उस पर पहुंचेगी। इसका जो मुख्य मकसद है, आप लोगों को ध्यान होगा कि हरियाणा के अंदर आज से करीब 8 साल पहले ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने कहा था अगर ये सरकार इनकी बढ़वा दी तो इन्होंने कहा था कि भाई सबकी शादियां करवा देंगे, सबको नौकरी दे देंगे। तो ना तो नौकरी मिली ना शादियां हुई। तो इसके लिए ये कार्ड बनवा रखा है और सभी मैम के लोगों का, खासकर बेरोजगारों का न्योता है उस दिन अपना पूरे सूट बूट से कोट पैंट के साथ आप लोग पहुंचना। ये इसमें भाती गूंगे विपक्ष वालों को भाती बना रखा है। 12 बजे का टाइम है, फेरे सीएम की मर्जी है, क्योंकि जो लड़की है वो सरकार की है, वो सरकारी नौकरी है, वो जनता की जो समस्याएं हैं वो हैं। और इसमें जो मुख्य रूप से, क्योंकि दहेज वगैरह कुछ है नहीं, तो मानदान है, सीईटी क्वालिफाई करो, एचटेट आजीवन करो, भर्ती कैलेंडर जारी करो, जो हरियाणा की जो नौकरियां हैं उन पर पहला हक हरियाणवी का हो। तो ये डिमांड है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिमांड दी। खेल कोटे की बात है, ईपीपीजी कोटे की बात है, उसके अलावा फिर बुजुर्गों के लिए जो बुढ़ापा पेंशन है। तो ये सारी चीज सारे भाइयों ने आना है उस दिन, क्योंकि अंबानी के छोरे दा बड्डी बारात निकालनी है या बेरोजगारी जो बारात है। और इसमें सब की समस्याएं हैं, बुजुर्गों की भी, क्योंकि थापे तो बुजुर्गों के लागने हैं। और भाई मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीजें कि इसमें पुरानी पेंशन का भी है, हरियाणा पुलिस वालों का भी इशू उठा रखा है। फिर मैं जेल में गया था, तो जब मैं जेल में गया तो हरियाणा पुलिस वाले मिले, उन्होंने बताई भाई उनकी भी समस्या है पंजाब के समान वेतन की। कैदियों के पास गया तो कैदियों की भी एक बेसिक सी दे भाई, सर्दी में तो गर्म पानी मिल जाना चाहिए। 70% लोग वहां पे निर्दोष ही पड़े हैं। तो इसको न्योता देने के लिए आज मैम आए थे। और इसके अलावा 2 इशू और हैं। आप लोगों को पता होगा कि अभी इस बारात ने देख के सीएम साहब ने कहा कल फिर परसों की 50,000 वैकेंसी निकालना है और 6 महीने में भर्ती करेंगे। तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पिछले 3 साल में 10,000 भी वैकेंसी ना भरी है। तो अब 6 महीने में 50 की बात कही है उन्होंने, लेकिन वैकेंसी तो 5 लाख खाली पड़ी है। 20 लाख बालक बेरोजगार धक्के खाते हुए। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे को तो एक छोटे झगड़े में जेल में डाल दिया था, पुराने भी केस ठाक लगा दिए। इनका खेल मंत्री लड़की को छेड़ता है, कोई भी उस बोलने के उसके खिलाफ नहीं बोलता इस सरकार में, और मुख्यमंत्री उसको डिफेंड करता, जो कि बहुत गलत बात है। अगर ये लड़की ये इनकी सरकार के किसी आदमी की होती और ये आरोप लगा देती नवीन जायंत पे, तो उस टाइम पे क्या होना था? फिर सवाल इस बात का है कि उस लड़की को हमने कहा है सरकार को, उस लड़की का भी नार्को टेस्ट कराओ, मंत्री का भी करा दो, हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच करा लो, जो दोषी है। और अगर वो खेल मंत्री ने इस तरह की हरकत करी है तो उसका जूते मारेगा, भीतर जेल में डालो, क्योंकि वो मंत्री है, उसका दायित्व ज्यादा है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता। तो ये बात है, तो फिर जेलों में जितने भी आरोपित हैं उनको सबको बाहर निकालो ना, क्योंकि उनकी सजा थोड़ी हुई है। तो इसके अलावा जो बात है, अभी एसवाईएल के ऊपर बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, तो एसवाईएल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है, हरियाणा के हक में दे रखा है, केंद्र सरकार को इंप्लीमेंट करवाना है। तो अब एसवाईएल लाने के लिए हनुमान जी को, भगवान कृष्ण जी को तो आना नहीं पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। इनकी सरकार है केंद्र में, स्टेट में इनकी सरकार है। तो ये एसवाईएल पर राजनीति करना बंद कर दें। हम तो ये कह रहे हैं पानी लाओ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जब भी सुप्रीम कोर्ट की भी अगर कोई नहीं मानेगा, ये हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर सिंहपुरा में मकान डालने के लिए आ जाते हैं गरीब लोगों के, और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे रखे उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो नहीं रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ताला लगाने की सलाह है क्या सरकार की? या सुप्रीम कोर्ट की भी कोई नहीं मानेगा? तो इसलिए ये इशू थे, और इनको लेके हमें 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन बेरोजगारों की बारात निकलेगी। और ये जो नंबर है 70 27 822 822 ये नंबर है, और इस नंबर के ऊपर 4500 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा दिया है। तो सबको एक दिन को खा पी का ये कहते नो सोचो कि मैं खाने पीने में कुछ नहीं मिल लगा,
दूसरी बात, जिनकी शादी हो रही कोट पैंट शेरवानी जिनके पास रखी है भाई, वे जो कुंवारे हैं उनसे दे दियो। और मैम ज्यादा दूर भी नहीं, घोड़ा बग्गी भी लेकर गला लेकर आना होता है आज, क्योंकि सरकार प्रशासन ने घोड़ा बग्गी वालों को कहा भाई इनकी बुकिंग नहीं करनी है। और वह मोड़ शहरे मिल नहीं रहे हैं, तो जिसके पास शहर आ रहा हो वो भी ले आइयो। तो सब साथियों का न्योता है, सारे के सारे मैम वाले जरूर आइयो, जितने भी कुंवारे हैं बेरोजगार हैं। कोई सवाल है तो आप बताइए। बाकी तो देखो हम तो जाएंगे अपना घोड़ा बग्गी लेकर, बैंड बाजा सब कुछ होगा उसमें। और बाकी तो मेरा तो ये मानना है कि जो बेरोजगार हैं या जिनका हक है उसके लिए उनको खड़ा होना पड़ेगा। ये चमचागिरी करना बंद कर दो, ये जागा हाजिरी मारना, पानी मारना सरकार के नेताओं का, ये बंद कर दो। अगर स्वाभिमान है तो अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखो। भगत सिंह ने भी यही कही, नेताजी सुभाष चंद्र ने भी, बोस ने भी यही कही है, चंद्रशेखर आजाद ने भी यही कही है। मेरे हिसाब से तो यही है, बेरोजगार तभी मैं तो यही बात कहूँ, सबकी बात है। अपने हक की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये बात होगी, जेल में तो जाना, हम जरा इस तरह थोड़ी हैं, हम कोई विपक्षी थोड़ी हैं, गूंगे हैं, हम कोई 1000 करोड़ के आदमी थोड़ी हैं, 5000 करोड़ के आदमी हैं। अगर डर लग अगर अब ये खोज लेंगे हमारे तो नहीं कुछ, हम थोड़ी डरे हैं। बता मैं यो सोनू मलिक की दौरे तो कुछ भी ना था, यो क्या थी भीतर गिरा भाई, 3 केस में मेरी गलना रहा है, यो इसलिए फंसा दिया। बताओ तो यो क्या मतलब है? हमको ना डर कितनी बार जेल में डाल दो ना, तो हम इस सरकार का हाजिरी मारा ना, हमें हाथ जोड़ा, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के हक की बात है, चाहे बेरोजगारों की बात है, चाहे बुजुर्गों की बात है, किसी की भी बात है उसकी लड़ाई लड़ाएंगे। और हमारा तो सबको कहना भी यही है, अब ये चमचागिरी करना छोड़ दो, अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखो। 14 जनवरी शनिवार ने संक्रांत के दिन सारे आज यो, अगर आप लोगों की बारात मजबूती से लकड़ी तो ये 50,000 तो आलिया मुख्यमंत्री साहब कहने आगे भर्ती करूंगा, 1 लाख की भी यहाँ पर रहेगा। और जब भाई ना तुमने इंटरेस्टेड, मेरा तो कोई अपना इंटरेस्ट है नहीं इसमें, जनता की समस्याएं, जनता का मामला सारा, ये देखो कितनी सारी समस्याएं हैं, ये सारे इशू हैं। हमारा अपना प्रश्न कुछ नहीं है, वो तो जनता को तय करना, नौजवानों को। आज मैं की पवित्र धरा पर भाई नवीन जैन पहुंचने पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो इन्होंने बेरोजगारों की बारात के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख का समय रखा है रोहतक का, हम उसमें तन मन धन से और बहुत ज़्यादा गैदरिंग के साथ हम वहाँ पहुँचाएंगे। और जो भाई ने पुलिस के मुद्दे उठाए हैं, भाई पेंशन के और जो समान वेतन के और भाई बेरोजगारी के जो ये मुद्दे उठाए हैं, ये जायज़ हैं। और इसके उपलक्ष्य में हम भाई के बिल्कुल साथ साथ कंधे से कंधा मिला के और मैं पूर्व प्रधान घनश्याम मैम चौबीसी की तरफ से पूरा ब्राह्मण समाज 36 बरादरी हम भाई के साथ साथ और पूरा तन मन धन से आपका भाई का सहयोग कराएंगे। मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा भाई, जिस भाई को भी हम अपने इसके फोन के माध्यम से सबको जिसको नहीं पता बतावांगे और सबको साथ लेके जावांगे। और बग्गी और इनके मतलब ये जो मोड़ जो पुराने होया करते वो उस हिसाब से जो युवा बालक हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, वैसे भी, और शादी इसलिए नहीं हो रही वे नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, तो इसलिए भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे।